नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, हमारे साथ हिंदुस्तान की सुप्रसिद्ध शख्सियत, प्रसिद्ध समाजसेवी और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा जी। रॉबर्ट वाड्रा जी, सबसे पहले आपका एशियन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रॉबर्ट जी, मैं अगर अपनी पिछली वार्ता की बात करूं, एशियन न्यूज चैनल पर आपसे वार्ता हुई थी। आपने एक कहा था कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं प्रियंका जी को संसद में देखूं, और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं शायद आपकी ये ख्वाहिश निश्चित रूप से पूरी होने वाली है, क्योंकि कल राहुल जी ने जो है अपनी 2 सीटें जो वायनाड थी और अमेठी थी, रायबरेली थी, रायबरेली को रिटेन किया और वायनाड को छोड़ दिया, और वायनाड को कांग्रेस ने जो है प्रियंका जी को प्रत्याशी बना दिया। तो आपकी एक ख्वाहिश तो पूरी होगी, अब प्रियंका जी जो है वायनाड चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह के वायनाड के समीकरण है, वो सीट कांग्रेस के लिए बिल्कुल सेफ है और संभावना जीत भी प्रियंका जी को होगी। नहीं, मैं चाहूंगा कि हम इस तरीके से देखें। अभी प्रचार करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि वायनाड की जनता प्रियंका को भारी बहुमत से जिताएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बड़े जश्न के साथ और भारी बहुमत से प्रियंका संसद में पेश करें और सांसद बने वायनाड के, और जो राहुल के जो सोच और काम रह गए हैं प्रियंका पूरे करें वहां के। और जरूर प्रियंका यूपी में भी रहेंगी और वायनाड में भी रहेंगी और देश के हर कोने पे रहेंगी, पर मुझे लग रहा है कि जरूर महिलाओं की शक्ति बढ़ेगी संसद में, और उनके जो प्रियंका जरूर महिलाओं की आवाज बुलंद करेंगी। और देश बहुत खुश है, मैंने बहुत महसूस किया है। और जब भी कोई मेरे से पूछता था कि आप संसद में कब पेश आएंगे, मैं हमेशा कहता था प्रियंका को जब वो सांसद बनेंगी उसी के बाद मुझे लगेगा कि मेरा समय उससे शुरू होता है, उसके बाद शुरू होगा कि मैं अपने तरीके से संसद में भी पेश आऊंगा। पर बहुत खुशी का समय है कि और पर फिर भी अभी प्रचार करेंगे, जीतना है हमें वायनाड से। उसके बाद मैं खुश हूंगा जब प्रियंका कदम रखें संसद में। आपने कहा कि महिलाओं की शक्ति बढ़ेगी। अगर प्रियंका जी की बात करें, प्रियंका जी का पिछले चुनाव में एक बहुत बड़ा नारा था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो अब तो कह सकते हैं कि लड़की हैं, लड़ सकती हैं, लड़ भी रही हैं, लड़के जीत भी रही हैं। बिल्कुल, तो लड़की हूं लड़ सकती हूं, बहुत ही नारा बहुत अच्छा गया, लोगों को पसंद आया। उसके बैंड भी थे, जो बच्चे और महिलाएं जितने भी थी वो उनको पहनने पर बहुत गर्व था, और पर वो अधूरा रह गया था। पर मुझे लग रहा है अब वो पूरा होगा, और महिलाओं को शक्ति जरूर मिलेगी, और जरूर प्रियंका महिलाओं के लिए आगे बात करेंगी, और हो सकता है परसेंटेज बढ़ना चाहिए, और बिल्कुल जो भी उनकी सहायता की जरूरतें हैं वो वहां उनकी आवाज बुलंद करेंगे। रॉबर्ट जी, अगर प्रियंका जी की बात करें तो प्रियंका जी का जो रणनीतिक कौशल है, जो चुनावी रणनीतियां हैं, और जिस तरह से कल उन्होंने कहा कि मैं वायनाड जरूर जा रही हूं लेकिन मैं अमेठी रायबरेली नहीं छोड़ूंगी, और उनके अगर कौशल की बात करें, जो पिछला चुनाव हिमाचल का हुआ जिसमें कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी, उस समय राहुल जी हिमाचल को समय कम दे पाए थे और सारा कुछ चुनाव का प्रबंधन खुद हिमाचल जाकर प्रियंका जी संभाला था। और कांग्रेस के तमाम नेता कहते हैं कि जो हमारी हिमाचल की जीत है वो एक्चुअल में प्रियंका जी की जीत है। तो जिस तरह के प्रियंका जी कौशल है, तो एक कहावत जैसे होती है, सफल व्यक्ति के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, तो आपकी सफलता अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। आपके सिर्फ प्रियंका जी का हाथ है, तो प्रियंका जी की सफलता के पीछे क्या आपका हाथ माना जाए? मेरा हाथ, पूरे परिवार का हाथ, पूरे देश का हाथ, कांग्रेस का हाथ। तो मैं कहूंगा कि हम लोग सब प्रियंका के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की अपने समय से, अपने पिताजी के समय से, दादी के साथ भी वो होती थी, वो उनसे भी सीखा, अपने पिताजी के साथ भी सीखे, निडर हैं। और जरूर जब इतना मेहनत किया उन्होंने, तो पूरे देश का हाथ उनके साथ है, क्योंकि हम चाहते हैं सब कि अब वो संसद में उनकी जगह है, और हम उनके जरूर साथ हैं, और पीछे हैं, और उनके लगातार जो सेवा की है, जो मेहनत की है, उससे हम बहुत खुश हैं, और लोग बहुत खुश हैं, और वो चाहते हैं कि वो अब संसद में रहें।
अभी आपने जिक्र किया उनकी दादी जी का, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात करें या कांग्रेस समर्थक जो भी लोग हैं, सब कोई, हर कोई कहता है कि प्रियंका जी के अंदर इंदिरा जी की छवि दिखती है, चाहे वो उनका चलने का तरीका हो, चाहे बोलने का तरीका हो, चाहे उनका जो भी व्यक्तित्व हो, हर आदमी कहता है कि हमें जो है प्रियंका जी के अंदर इंदिरा जी की छवि दिखती है। बिल्कुल, उन्होंने सीखा इंदिरा जी से, उन्होंने समझा कि इंदिरा जी का क्या सोच था। वो कहते हैं आयरन लेडी जैसे बोलते थे उनको, और कि वो इरादे बहुत ही स्ट्रांग थे और मतलब कि मजबूत थे, और जो भी वो सोचती थी वो करती थी। और वैसे ही प्रियंका हैं, मेहनती हैं, निडर हैं, और जो सोचेंगी वो पूरा उसको निभा के रखेंगी, और जो वायदा करेंगी तो मतलब कि बिल्कुल उसको देखेंगे कि वो पूरे हों। और जब भी वो अगर अपने प्रचार में कुछ भी भाषण देते हैं तो लोगों के दिल तक पहुंचती है। तो उनकी विचारधारा बहुत ही स्पष्ट है, साफ है, और लोगों के हित में है। तो मैं जरूर देखूं, उन्होंने इंदिरा जी से बहुत सीखा, और बहुत ही निडर हैं। रॉबर्ट जी, अगर पिछले संसद की कार्रवाई की बात करें तो सबसे ज्यादा विपक्ष का कोई नेता जो मोदी पर आक्रामक था, हमलावर था, तो वो राहुल गांधी थे। राहुल गांधी लगभग हर मुद्दे पर मोदी सरकार की जहां भी जरूरत होती उसकी मुखालफत करते थे। अब भाई बहन दोनों अगर एक साथ लोकसभा में होंगे तो क्या मोदी की थोड़ी मुश्किलें खड़ी होंगी? वो तो पहले ही पता चल रहा था, जिस तरीके का मोदी जी के जो भाषण बदले, वो लग रहा था कि वो बौखला गए हैं, क्योंकि कभी वो मंगलसूत्र की बात कर रहे थे, कभी वो जिस लेवल की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं और बात कर रहे थे, वो नहीं लग रहा था कि वो प्रधानमंत्री कोई बोल रहे हैं। जो कह रहे थे कि टेम्पो में पैसे भर के आ रहे हैं, और अलग अलग अपने अपने आप को वो एक मुश्किल में डाल रहे थे। अगर वो कह रहे हैं टेम्पो में पैसे भर के आ रहे हैं, तो फिर उनके ऊपर केस क्यों नहीं करते, ईडी उनके पास क्यों नहीं भेजते? तो जिस तरीके से वो नकल उतार रहे हैं राहुल और प्रियंका की, और उसके बाद अब जो उनकी सरकार है, हल्की सरकार है, जहां नीतीश जी हैं, नायडू जी हैं, जो मतलब कि कभी भी पलट सकते हैं। और नायडू जी भी वो नाराज थे कि उनको भी जेल वगैरह भेजा गया, और तो वो सहमत नहीं थे। पर अभी उन्होंने जैसे भी सरकार बनाई, वो अपने गठबंधन पे निर्भर हैं मोदी जी, और सबको लग रहा है कि करेक्शन हुआ है मोदी जी का, और जो अहंकार जो इतना था वो थोड़ा कम हुआ है, या जो भी है। पर यह है कि इनकी सरकार, कोई नहीं चाहेगा कि दोबारा इलेक्शन हो। इलेक्शन में पैसे खर्च होते हैं, इलेक्शन में समय जाया होता है, और इस सरकार को चलने देंगे। पर क्योंकि अब गठबंधन, इंडिया गठबंधन अच्छी सीटों से है, कांग्रेस अच्छी सीटों से है, तो वो हर जो भी बीजेपी का इरादा होगा, वो कांग्रेस देखेगी कि वो देश के हित में है। जो भी वो अपने कोई भी इरादे बनाते हैं, चाहे किसान के लिए हो या कोई भी हो, ये नहीं है कि अपने उद्योगपतियों के लिए सारी चीजें देते रहें, चाहे बंदरगाह हो या रोड हो या हवाई अड्डे हो। तो वो देखेंगे कि हर चीज तरीके से हो, और ये सबसे बड़ी खूबी है, सबसे बड़ी बढ़िया चीज है कि डेमोक्रेसी के लिए, कि हमारा जो बैलेंस रहा संसद में, कि कांग्रेस और गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सीटें अच्छी आई हैं, जो टक्कर दे सकती है मोदी सरकार को। और मोदी सरकार है जो अभी निर्भर है दो तीन पार्टियों के साथ, एनडीए की सरकार बनी हुई है। तो बदलाव दिख रहा है मोदी जी में, और वो खाली जनता के वजह से हुई है। जनता को बदलाव चाहिए था। अयोध्या में भी वो हारे हैं बीजेपी, और अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद वहां काफी झुग्गी झोपड़ी उजाड़े गए, और जो उससे किसी को रोजगार नहीं मिला मंदिर बनाने से। तो लोग सोच रहे इस तरीके की राजनीति क्यों हो, जहां बेरोजगारी की तरफ ध्यान नहीं देते। फिर जो प्रज्वल रेवन्ना था, 400 महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उसके बारे में कैसे मोदी सरकार बोल सकती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करें? या जो ये धर्म की राजनीति है, तो उसमें कोई हिंदू मुस्लिम के बारे में वो जरूर बढ़ जाता है हर चीज। तो
जो जो तरीका इन्होंने अपनाए लोगों को पसंद नहीं आया और बदलाव का समय था, तो जरूर मोदी जी में फर्क आया है और भी फर्क आगे दिखेगा। वड्डर जी, आपने कहा कि इस बार लोकसभा काफी बैलेंसिंग होगी, विपक्ष की संख्या भारी है। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी हो, आने वाले समय प्रियंका जी भी इस विपक्ष को लीड करेंगी। हम अगर आप पे आए तो पिछली हमारी जो एशियन न्यूज की वार्ता, आपने हमारे दर्शकों से कहा था कि मेरी भी इच्छा है कि मैं राजनीति के माध्यम आके देश की सेवा करूं, और आपने कहा था कि हमारे तमाम लोग हैं, अमेठी के लोग हों, रायबरेली के लोग हों, मुरादाबाद के लोग हैं, वो चाहते हैं कि मैं भी राजनीति में आऊं, देश की सेवा करूं। तो क्या हम ये माने अब वो अवसर आ रहा है, या आने वाली जो कुछ उपचुनाव बाकी है या कहीं कुछ होगा? आपने मैंने हमेशा बोला है कि देश के लोगों को लगा कि मुझे सक्रिय राजनीति में पेश आना चाहिए, अपने कदम अब संसद की तरफ और जाना चाहिए। पर मैं हमेशा बोला कि पहले प्रियंका को संसद में आना चाहिए, उसके बाद मैं अपने इरादों को बदलूंगा या उस तरीके से देखूंगा। अब क्योंकि प्रियंका है वहां अभी, हालांकि अभी उन्होंने अभी वहां प्रचार करना है, इलेक्शन जीतना है, उसके बाद फिर संसद में आएंगे। पर मैं अपनी मेहनत से आऊंगा। वो समय तो निकल गया कि इलेक्शन होने वाला है, फिर भी मैं बोलूंगा कि ये सरकार 5 साल नहीं चल पाएगी। तो अगर हो सकता है 2 साल 3 साल में मैं तब तक मैं मेहनत करता रहूंगा। लोगों की पुकार होगी, कांग्रेस की अगर आशीर्वाद होगा, सोनिया जी के आशीर्वाद होगा, तो फिर मैं जरूर राजनीति में आऊंगा और मैं भी संसद में भाग लूंगा। पर यह है कि मेहनत मेरी जारी है और मैं हर जगह अपनी सेवा करता रहता हूँ। जहां से भी लोग चाहेंगे कि मैं उनको उनके क्षेत्र को रिप्रेजेंट करूं, वो अपने कंस्टिट्यूएंसी वो इस्तेमाल करूं, वो बनाऊं, तो मैं पेश आऊंगा, उसमें भाग लूंगा। ये हम मान लें कि अभी प्रियंका जी आगे हैं, आप उनकी बैकबोन बन के पीछे रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं और मेरे परिवार पूरा उनके साथ है। मतलब बच्चे भी सहमत हैं और खुश हैं इसमें, और मैं भी खुश हूँ। और मैं उनके लिए मैं जरूर शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अपने जो भी उनकी सोच है महिलाओं के लिए और देश के लिए मजबूती से आगे बढ़ें, और अपने जो उनका पहला स्पीच है जो पूरा देश देखना चाहेगा, सुनना चाहेगा, उसके लिए वो मैं खुश होऊंगा उस टाइम अगर जब वो संसद में होंगे। रावत जी, चुनावी राजनीति से हटके कुछ और बातें करते हैं। अगर आपकी बात करें तो आप एक तरह से अपनी फिटनेस को लेकर, अपने कामों को लेकर एक यूथ आइकॉन है। युवाओं में आपकी काफी एक क्रेज है, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी चीजें अडॉप्ट करते हैं। अगर युवाओं की बात करें, आज एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है नीट यूजी की परीक्षा का। हिंदुस्तान के लाखों छात्र उसमें जो है आज सड़कों पर हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सभी ने कहा कि इसमें धांधली हुई, सरकार हालांकि इसको कहती नहीं धांधली नहीं है, लेकिन फिर भी लाखों बच्चे से प्रभावित मामला सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। तो उन यूथ आइकॉन जो मतलब जिनको जो यूथ आपको यूथ आइकॉन मानते हैं, आप में अपनी एक छवि देखते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? नहीं, संदेश तो पहले ये है कि जो ये पेपर लीक होता है उससे बहुत नुकसान होता है जो यूथ का है, क्योंकि मेरे ख्याल से 65 हैं जो अव्वल आए हैं, ऐसे कभी हुआ नहीं है। और 30-30 लाख मेरे ख्याल से किसी ने लिए हैं या किसी को दिए गए हैं पेपर के लिए। तो इससे खाली नुकसान होगा जो भी यूथ है, जो हर साल अगर ऐसे होता रहेगा, उनकी उम्र बढ़ती है कि वो जहां भी जॉब करेंगे तो बहुत बड़ी उम्र पे वो मतलब कि वो काम पाते हैं। और इसके ऊपर जरूर कानूनी तरीका होना चाहिए। वो कानूनी तरीके से देखें कि कैसे पेपर लीक को कंट्रोल किया जाए। बाकी मैं यही बोलूंगा कि एक तो धन्यवाद है कि उन्होंने देश के युवाओं ने राहुल को समर्थन दिया और कांग्रेस पार्टी को 99 सीटों से संसद में लाए। और जो इंडिया गठबंधन है उनको भी मजबूत किया कि हम मोदी सरकार को टक्कर दे पाए, और देश के हित में जो भी सरकार जो भी आगे कदम ले तो देश के हित में करे। तो मैं यही बोलूंगा कि जरूर जागरूक रहें, और जब भी मौका मिले तो जो भी बदलाव चाहे तो उसका इस्तेमाल करें, अपने वोट का इस्तेमाल करें, या जरूर राहुल और प्रियंका से जब भी वो बाहर आए तो उनसे मिलें, या अपनी सोशल मीडिया के द्वारा उनसे
जरूर अपनी बात रखें और मुझे उम्मीद है कि राहुल जितनी मेहनत कर रहे हैं तो उनको प्रधानमंत्री भी बनने में कोई समय नहीं लगेगा और देश चाहेगी, युवक चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री भी बने और देश को आगे प्रगति की ओर लाए। रॉबर्ट जी, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से आप समाज सेवा में सक्रिय रहते हैं और आने वाले दिनों की बात करें, जल्द ही जो है हिमाचल और महाराष्ट्र के चुनाव होने हैं, क्या वहां पर हमें आपकी कोई भूमिका देखने को मिलेगी? नहीं, जहां भी अगर कांग्रेस पार्टी चाहेगी और मेरे परिवार चाहेगी, मैं उसमें शामिल हो सकता हूं, पर मैं अपने चैरिटी के द्वारा, अपने धार्मिक दौरे के द्वारा लोगों से मिलता हूं। अगर वहां इलेक्शन है तो जरूर उसी इलेक्शन माहौल से लोग मिलते हैं, उनकी जो समस्या है, अगर राहुल और प्रियंका नहीं मिल सकते हैं तो मैं जरूर उनकी जो बात होती है मैं आगे ले जाता हूं, समझाता हूं कि ये ग्राउंड में रियलिटी है, असल में ये जरूरतें हैं। तो उस तरीके से मैं सीखता भी हूँ राजनीति के बारे में, लोगों के बारे में, और उसका जो उनकी समस्या है उसका समाधान ढूंढता हूँ। तो जरूर हर जगह दिखूंगा मैं, यहाँ हूँ मैं, अपने तरीके से प्रचार या अपने तरीके से अपने चैरिटी के द्वारा लोगों से मिलूंगा, और धार्मिक दौरा होता है सब जगह तो जरूर मंदिर के बाहर हो या मस्जिद के बाहर हो या गुरुद्वारे के बाहर बहुत लोगों से मिलता हूँ मैं। एशियन न्यूज़ में बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत, प्रसिद्ध समाज सेवी और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा। कैमरा पर्सन शुभ के साथ महेश ने कमल, एशियन न्यूज़, दिल्ली।